अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, इंतखाबात करीब आते ही सजावल में पार्टी टिकट के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी गई है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल हाउस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। ठट्टा की अहम शख्सियत शराजी ग्रुप ने फरियाल टालपुर से मुलाकात में सजावल और ठट्टा की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी की आला क़यादत शराजी खानदान को सिर्फ 2 सूबाई नशिस्तें देने में राजी हो गई। और अब ये जानिए, जमात इस्लामी बाजोड़ ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। इनायतुल्लाह किले में कारकुनान ने कॉर्नर मीटिंग से जाली। तफसीलात क्या हैं, हबीबुल हक से जानते हैं। जी हबीब। जी बिल्कुल, जिस तरह आपको मालूम है कि इलेक्शन आने वाले है, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। मौलाना वहीद गुल साहब मौजूद हैं, मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये यूथ के प्लेटफार्म से हमने कैंपेन का आगाज़ इसलिए किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ताकि हम नौजवानों को पैगाम दे दें कि यहाँ इस मुल्क की तकदीर जो है, जो बदल सकते हैं वो जो है ना नौजवान बदल सकते हैं। जी, जिस तरह आपने सुना, इनका यही कहना है कि नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, क्योंकि जमात इस्लामी एक ऐसी क़ियादत है कि इसमें करप्शन भी नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल में जो नौजवानों के जहन साजी है वो कर सकते हैं। जी, फैसलाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद में तनख्वाहें न मिलने पर सैनिटरी वर्कर बेफर गए हैं। शहर का कचरा उठाकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के आगे फैला दिया। क्रिसमस करीब आते ही तनख्वाहें कब देंगे, चीख पुकार नारेबाजी से अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया गया। खालिद मलिक की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में सैनिटरी वर्कर्स ने आसमान सर पर उठा लिया। क्रिसमस करीब है, तनख्वाहें नहीं दी गई, ईद पर किए गए काम का एजाज़ भी नहीं दिया गया। बकायाजात की अदम अदायगी पर FWMC मुलाजिम ने शहर का कचरा उठाकर DC के दफ्तर के सामने ला फेंका। बार बार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, इस रोड पे काम हो रहा सी, ਅਸੀਂ सख्ती ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ बंद कराता। मुजाहिरीन का कहना था गाड़ियां नहीं चलाएंगे, कचरा नहीं उठाएंगे, मजीद कचरे के भी अंबार लगाएंगे। एहतजाज के बायस ज़राई यूनिवर्सिटी, जेल रोड और जिला कौंसिल चौक की तरफ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। मुजाहिरीन का कहना था इंतजामिया तनख्वाहों की अदायगी में ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तनख्वाहों समेत दीगर बकायाजात की अदायगी तक शहर में काम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। मीरपुर खास में सर्दियां करीब आते ही सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। प्याज, लहसुन, भिंडियां, मटर, गाजर की कीमतों को पर लग गए हैं। गरीब आदमी मजीद परेशानी में मुब्तला हो गया। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। खाने में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर सब्जियां सर्दी के मौसम में आती हैं। मीरपुर खास में सर्दियां आते ही सब्जियों की कीमत क्या कम होती बल्कि मजीद बढ़ा दी गई। भिंडी 300, लहसुन 600 से 700, तोरई 160, मटर 300 और गाजर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहर में टमाटर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। 100 रुपए से ऊपर कोई चीज सब ऊपर से ऊपर जा रही है, नीचे कोई चीज आ नहीं रही है। पालक जो पहले बिकता था 50 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो है। आलू बिकता था वहाँ 50 रुपए किलो, आज नया आलू 120 रुपए किलो है। भिंडी आई है 180 रुपए किलो, 200 चला रहे हैं। और मटर आई हुई है 260 रुपए किलो, यानी कि 70 रुपए पाव हम चला रहे हैं। गाजर 80 रुपए किलो चला रहे हैं, गोभी 80 रुपए किलो चला रहे हैं। ये इनसे पूछते हैं कि इतनी महंगी क्यों है, तो ये लोग बता रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें ऊपर से सब्जी महंगी मिल रही है। सब्जियां महंगी होने की वजह से गरीब सूखी रोटी खाने पर मजबूर हो गया। आवाम ने मुतालबा किया है कि अशिया खुरदरोशी कीमतों समेत सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करके गरीब आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। और अब ये जानिए, खानेवाल में मार्केट से यूरिया और DAP खाद गायब होने से कनौला और गंदम की फसलों को मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, सईद अब्बास भट्टी से जानते हैं। भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिला खानेवाल का शुमार सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाले इजला के अंदर होता है और इस साल भी 5 लाख एकड़ से जायद रकबे पर गंदम जो है वो काश्त की गई है। मगर बदकिस्मती से गंदम की बिजाई का सीजन भी मुकम्मल हो चुका है, मगर काश्तकारों को अभी तक यूरिया खाद और DAP खाद जो है वो दस्तयाब नहीं है। मंडियों के अंदर ना तो उनको खाद मिल रही है और ना इस हवाले से कोई महकमा ज़राअत के अफसरान जो है वो इकदाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी काश्तकारों से बात हुई तो उनका कहना था कि महकमा ज़राअत के अफसरान जो है वो अपने दफातर तक महदूद हैं, अपने दफातर के अंदर से ही सब बच्चे की रिपोर्ट करने में लगे हुए हैं, जबकि काश्तकारों को खाद ना मिलने की वजह से गंदम की फसल जो है इस वक्त शदीद मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। काश्तकारों का यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकारों के ऊपर रहम करे और यहाँ पर जो खाद की शार्टेज हो गई है इसको फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए और यहाँ पर उनको खाद जो है वो दस्तयाब करवाई जाए ताकि उनकी जो फसल है वो खराब होने से बच सके और उनको नुकसान ना हो। जी, पंजाब हुकूमत के रिक्शों की बंदिश के फैसले के खिलाफ बूरे वाले में एहतजाज शुरू हो गया है। रिक्शा मालिकान ने हुकूमती फैसले के खिलाफ नारे लगाकर नाराजगी का इजहार कर दिया। तफसीलात क्या है, परवेज तलहा हाशमी से जानते। जी तलहा।
बिल्कुल हुकूमत पंजाब के हुक्म पर जो है रिक्शा बाडी इंडस्ट्री को जो है ख़त्म करने का हुक्म दे दिया गया है, जिस पर जो है बुरे वाला इत्तेफाक रिक्शा यूनियन की जानब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त इत्तेफाक रिक्शा यूनियन के जो अहदेदार मेरे साथ मौजूद है, इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। मुआशी कत्ल है हमारा जो रक्शे वालों का, ये बंद किया जाए। ये रक्शा इतनी अच्छी सवारी है, इतनी सस्ती सवारी है कि हर आदमी इससे मुस्तफिद होता है। ये गरीब से गरीब लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी रक्शे से अपनी रोजी कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि रक्शा जो है ये एक बहुत ही सस्ती सवारी है। उनसे वक्त से मुतालबा किया कि हमारी इस इंडस्ट्री को किसी साने में, किसी सांचे में डाल दिया जाए, किसी कैटेगरी में डाल दिया जाए, इसको बंद करके हमारा मुआशी कत्ल जो है वो ना किया जाए। जी। कोयटा के लियाकत बाजार में ईगल स्क्वाड ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम एफआईए का मुलजिम निकला। मुलजिम को पुलिस थाना सिटी के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुलजिम को थाना सिटी के हवाले कर दिया गया है। कोयटा के लियाकत बाजार में ईगल स्क्वाड ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम एफआईए का मुलाजिम निकला है, जबकि मुलजिम को पुलिस ने थाना सिटी के हवाले कर दिया गया है। थाना सिटी के हवाले मुलजिम को अब कर दिया गया। आपको बताएं कि कोयटा के लियाकत बाजार में ईगल स्क्वाड ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। जी हाँ, चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब मुलजिम एफआईए का मुलाजिम निकला है, जबकि मुलजिम को पुलिस थाना सिटी के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुलजिम को पुलिस थाना सिटी के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुलजिम एफआईए का मुलाजिम निकला। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, बुशरा कमर से जानते हैं। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी, सिटी थाने के ईगल स्क्वाड ने लियाकत बाजार में जो है रंगे हाथों एक चोर को पकड़ लिया है। चोर का नाम शर्जील सिद्दीकी बताया जा रहा है, जिसके पास से जो कार्ड बरामद हुआ है उसमें लिखा है कि ये एफआईए का मुलाजिम है। चोर को जो है इस वक्त सिटी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि इस मामले में मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है ये चोर जो है मोटरसाइकिलें चोरी करने में मुलविस था और एक मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए लियाकत बाजार आया, जहाँ पर ईगल स्क्वाड अपनी मामूल की गश्त पर थी और उसने देखकर चोर को गिरफ्तार करके इस वक्त सिटी थाने मुंतकिल कर दिया है। ताहम इसके पास से मिलने वाले कार्ड में लिखा गया है कि ये एफआईए का मुलाजिम है। इस हवाले से एफआईए से भी जो है वो मालूमात हासिल की जा रही हैं। जी, मालूमात हासिल की जा रही हैं। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपको शुक्रिया। सक्खर में मकतूल साफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी 117 दिन भी बाद भी ना हो सकी। प्रेस क्लब पर सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत अलामती भूख हड़ताल की गई है। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं फैसल अराइन से। जी फैसल। जी बिल्कुल, सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की शहादत को 117 रोज से जायद का अरसा भी गुजर गया है, लेकिन अब तक कातिल गिरफ्तार नहीं है। प्रेस क्लब पर सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर अलामती भूख हड़ताल की जा रही है। बात करते लाला साहब से, देखिए, अब जिस तरह ऑपरेशन पुलिस ने शुरू किया है, अगरचे पहले दिन से इस तरह का ऑपरेशन शुरू किया जाता तो आज तक कातिल गिरफ्तार कर लिए जाते। लिहाजा हुकूमत को अपनी सिमत ठीक करनी चाहिए, पुलिस को अपनी सिमत ठीक करनी चाहिए, इस ऑपरेशन को मजीद तेज करना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, हुकूमत को इस ऑपरेशन को मजीद तेज करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द शहीद जान मोहम्मद महर के हकीकी कातिल जो है वो कानून के कटघरे में लाया जा सके उनको। जी, मुल्तान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्तान में एफआईए इमिग्रेशन के एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उम्रे की खर्च से जाने वाले 9 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ऑफलोड किए गए अफराद को उम्रे की आड़ में मुलाजमत का झांसा दिया गया था। सऊदी अरब जाने वाले अफराद से सिगरेट के 104 डब्बे बरामद कर लिए गए। मुतासर अफराद ने 2.5 लाख रुपए में एजेंट से वीज़ा खरीदा था। मुतासरीन को एजेंटों की निशानदही और कानूनी कार्रवाई के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर सादकाबाद में 8 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रानीपुर में मासूम बच्ची फातिमा कत्ल केस में अहम पेशरफ हुई है। केस में नामजद मुलजिम असद शाह, फयाज शाह, हिना शाह और इम्तियाज मिरासी को रिमांड खत्म होने पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने चारों मुलजिमान को 18 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मीरपुर खास में रात गए सीटीडी की खुफिया तला पर कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी किरदारों में शामिल मुलजिम फयाजुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम लोगों को गैर कानूनी तौर पर इटली समेत दीगर ममालिक भेजता आया है। यूनान कश्ती हादसे में जांबाग पाकिस्तानियों के जिम्मेदार भी फैजुल्लाह है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 20 जून को वारंट जारी किए गए थे।
सिंध के जिला नौशेरो फिरोज की तहसील मोरो में आपको बताएं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शहरियों की रकम में कटौती करने वाले 2 एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को दर्श रोड पर दुकान में छापा मार कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। खानेवाल में BISP ऑफिस में इमदादी रकूम, आपको बताते चलें कि खानेवाल में BISP ऑफिस में इमदादी रकूम से कटौती और इंदराज के दौरान बेनज़मी का वाक़या। ऑफिस में ख़वातीन पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। ख़वातीन ने मुलाज़मीन रिटेलर से मिलकर इमदादी रकूम से मुबैना कटौती का इल्ज़ाम लगा दिया है। ज़िला इंतज़ामिया मुताल्लिका महकमे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। गुजरात से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि गुजरात में फूड अथॉरिटी ने एक्शन तेज कर दिया है। GT रोड पर जनरल स्टोर पर छापे में 9000 लीटर मुज़िर सेहत मशरूबात तल्फ कर दिए गए। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्बोनेटेड ड्रिंक के सैंपल नाकिस पाए जाने पर कार्रवाई की गई। मकरू धंधे में मुलव्वस स्टोर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोटकी के करीब रेलवे फाटक के करीब आपको बताते चलें कि कराची जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन मिनी ट्रक से टकरा गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर मौके पर जाँ बाहक हो गया और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में ग्रीन लाइन ट्रेन के इंजन का फ्यूल टैंक फट गया। सांगी स्टेशन से दूसरा इंजन मंगवाकर ट्रेन को कराची रवाना कर दिया गया। फैसलाबाद में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस एंड कोर्ट्स में फायरिंग का केस। मुल्जिमान ने अदालत आए साहिल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाक़या अदालती दफातर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान बन गया है। अजीज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दफातर और कोर्ट्स में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 नामालूम अफराद की जानब से ऑफिस के अंदर आए हुए साहिल नज़ीर अहमद पर फायरिंग का मामला। नामालूम अफराद की जानब से नज़ीर अहमद पर सीधी जानलेवा फायरिंग की गई। खुशकिस्मती से नज़ीर अहमद और दीगर मुलाजमीन फायरिंग से महफूज रहे। फायरिंग के वाक़या के बाद ज्वाइंट रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने कहा, ऑफिस में आए हुए साहिल पर फायरिंग का वाक़या तशवीशनाक है। जिन मुल्ज़िमान ने फायरिंग की इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहिल नज़ीर अहमद फायरिंग से बाल बाल बच गया। सोसाइटी में बेज़ाब्तियों के बारे में मैंने दरख्वास्तें चंद गुजारी हुई थी, जिनकी हेयरिंग के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने मुझे लीगली नोटिस भेजा। मेरा मुल्ज़िम इल्ज़ाम ले थे ज़हूर अहमद था, उसने और मैंने आज पेश होने थे। तो शरोज़ अमजद नामी बंदे ने उन्होंने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी है। पहले शरोज़ ने 2 फायर किए हैं, फिर उसने मुझे नहीं लगा, अल्लाह की रहमत से बच गया। और उसके बाद दूसरे बंदे ने अपना पिस्तौल निकाला, उसने भी फायर किए हैं। मुल्ज़िमान ने साहिल को मारने की कोशिश की। डिप्टी रजिस्ट्रार के मुताबिक फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए इस्तगासा जमा करवा दिया जाएगा। ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी इक़दाम उठाएं। कैमरामैन शहजाद अली के साथ GTV न्यूज़ फैसलाबाद। कसूर में रवा बरसी स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने 28 करोड़ रुपए मालियत का माल मसरू का जदीद असलहा बरामद कर लिया है। तफसीलात क्या है, अख्तर चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। कसूर जिला भर में रवां साल 28 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका, 1.5 करोड़ रुपए नकदी, 8 कारें, 303 मोटरसाइकिलें, 3 ट्रैक्टर, 15 मवेशी, 51 मोबाइल और शाहजोर डाले, 60 मोबाइल फोन्स और 5 रक्षा और दीगर कीमती सामान डाकुओं से बरामद किया। RPO शेखपुरा रीजन बाबर सरफराज अल्पा, DPO कसूर तारक अजीज सिंधु, SHO समेत दीगर पुलिस अफसरान ने तकरीब में शिरकत की और बरामद शुदा माल मसरूका मालकान में तकसीम किया। इस साल में हम तकरीबन 28 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान जो है वो अपने शहरियों को लौटा चुके हैं। बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें, कारें, ट्रैक्टर, माल मवेशी, जेवरात। 275 खतरनाक डाकुओं और 95 गैंग के खिलाफ ऑपरेशन करके कामयाब कार्रवाइयों के दौरान छीनी गई रकम और दीगर सामान वापस मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। पत्तों की सदर के एरिया में मेरे से गाड़ी छीनी गई। मुल्ज़मान बहुत खतरनाक थे, वो KP के कार लेके चले गए। वहाँ से मेरे मुल्ज़मान को ट्रेस किया गया और साथ में मेरी असल कार बरामद की गई। तकरीब में RPO शेखपुरा रीजन बाबर सरफराज अल्पा ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को बैजेस लगाए और शहदा की फैमिलीज को अपना घर बनाने के लिए इनमें प्लाट्स भी तकसीम किए। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़ कसूर। खैरपुर की तहसील फैजगंज में सैलाबी पानी अब तक ना निकाला जा सका। तलबा पानी के दरमियान गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। तहसील के मुताबिक गांव से पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी, जबकि इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि देहात से पानी की निकासी मुमकिन बनाई जाए।
सिंध के जिला खैरपुर की तहसील ठरी मेरवा में आपको बताएं थे कि सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है। शहरी गर्मा गर्म साग तैयार करके मजे उड़ाने लगे। तफसीलात क्या है, कलंदर बख्श से जानते हैं। जी कलंदर। जी, सिंध भर की तरह ठरी मिरवाह में भी मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ जो है सरसों का फसल बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है और सरसों का फसल इस वक्त जो है वो अपने फूल भी तैयार कर चुका है। और आपको बताते चलें कि सरसों के फसल की एक बड़ी खासियत होती है कि इसके बीज से जो है एक तेल तैयार किया जाता है, जो तेल जो है पूरे पाकिस्तान के साथ दुनिया भर में इसका सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताते चलें कि बहराड़ी के साथ साथ शहरों तक सरसों के पत्तों का साग पानी में उबाल कर अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है और जिसके बाद जो है एक घी में बड़े बड़े अच्छे अच्छे मसाले डालकर उसको साग का सालन तैयार किया जाता है। साग का जो सालन होता है वो इंतहाई मादे के लिए और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अक्सर एक इलाज भी होता है। जी, लियाकतपुर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लियाकतपुर में सर्दी की लहर आते ही लुंडा बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है, जबकि पुराने कपड़ों और जूतों के नर्ख आसमान पर पहुंच गए। अरशद गुम्मन की रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर में मौसम सर्द होते ही शहरियों ने लुंडे बाजार का रुख कर लिया। किसी ने गर्म स्वेटर खरीदे तो कोई मुनासिब जैकेट तलाश करता नजर आया। महंगाई से खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। शहरी कहते हैं महंगाई इतनी हो गई है कि अब सिर्फ लुंडे बाजार से ही कपड़े लिए जा सकते हैं, जबकि दुकानदार कहते हैं इन्हें माल महंगा मिल रहा है। लोगों को जूते और कपड़े महंगे ना फरोख्त करें तो और क्या करें। सर्दी का मौसम आ गया है तो अभी हम लुंडे बाजार में खड़े हुए हैं, तो यहाँ भी हमारे लेने के पहुँच जो है बहुत दूर है। जो 500 वाला शूज़ है 2000 रुपये का मांग रहे हैं। बच्चों के लिए जूता लिया है और दूसरी जैकेट ली है, जर्सी ली है, कपड़ा नहीं ले सकते नया। महंगाई बहुत है भाई, माल पीछे से महंगा आ रहा है। यहाँ पे गाहक आता है 150 में तो नहीं सेल कर सकते। लुंडा बाजार गरीब के साथ साथ अब मुतवस्सित तबके का भी सहारा है, लेकिन महंगाई ने यहाँ का रास्ता भी देख लिया। महंगाई से परेशान खरीदारों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा इरशाद गुमान, GTV न्यूज़, लियाकतपुर। हैदराबाद में महंगाई का तूफान लुंडा बाजार भी पहुंच गया। मौसम सरमा में लुंडा बाजार गरीब और सफेद पोश तबके के लिए तन ढांपने का वाहिद आसरा है, मगर इस बाजार में भी अब लुंडे के कपड़े सस्ते नहीं रहे। तफसीलात क्या है, आमिर जैदी की रिपोर्ट में देखिए। सर्दियों की आमद के साथ हैदराबाद के शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है, जहां शहरी सर्दी से बचाव के लिए मोजे, जैकेट, दस्ताने और गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई के इस होशरबा दौर में लुंडा बाजार गरीब अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, मगर लुंडा बाजार में कीमतें ज्यादा हैं। सर्दी में लेने आई हूँ अपने बच्चों के लिए, कुछ स्वेटर है, जुराब, जो दस्ताने ये लेने आई हूँ। मगर अगर सस्ते लगते हैं तो ले लेती हूँ, अगर महंगे लगते हैं तो ऐसे घर पे चले जाते। सर्दी के हिसाब से सारी चीजें लेना पड़ती हैं, बच्चों की जुराब है, जैकेट है, टोपियां वगैरह सब लेना पड़ती हैं। पहले तो सस्ता था, बहुत महंगा हो गया सामान सारा। लुंडे का रेट इतना हो चुका है कि डबल हो चुका है पिछले साल से। तो यार टोपियां, जुराब, जैकेट है, हम यहाँ पर लेने आए मगर कीमत डबल है लुंडे की। मौसम सरमा में गर्म मलबूसात की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। कुरान करीम हाथ से लिखने की सादत हर किसी को नसीब नहीं होती। करोड़ पका में पाकिस्तान के सबसे बड़े हाथ से लिखे गए कुरान पाक को गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में ज़ियादत के लिए पेश कर दिया गया है। तफसीलात क्या है, चौधरी अब्दुल रहमान से जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, कुरान पाक की ख़ताती करना, कुरान पाक को अपने हाथ से लिखना, यह हर किसी के बस की बात नहीं और हर किसी को ये तौफीक जो है वो नहीं नसीब होती। इस मरतबा हम मौजूद हैं इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के रोड पक्का में, जहाँ पर हाथ से लिखा गया कुरान पाक ज़ियारत के लिए रखा गया है। तो इस वक्त पीर इम्तियाज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। जी हजूर बताइएगा, कुरान पाक आपने कितने अरसे में इसको लिखा है और इसकी लंबाई कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो लंबाई है 41 फुट है और 8.5 फुट इसकी चौड़ाई है, 31 सफ़ात हैं और इसको 1.25 साल के टाइम पीरियड में लिखा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है करोड़ पक्का ने प्रिंसिपल साहब के साथ मिलकर इसको यहाँ पे करोड़ पक्का में जीनत बनाया, जो कि बड़ी नेकी और सवाब का काम है। जी बिल्कुल, पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो उनका कहना ये है कि 15 माह के वक्त के अंदर कुरान पाक लिखने की जो सादत है वो हमने हासिल की है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुस्खा है जो कि अपने हाथ से लिखा गया है। जी जिला नौशेरो फिरोज की तहसील मोरो में हुकूमत की जानिब से कायम टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मसाइल का गढ़ बन गया। बिजली और बिल्डिंग ना होने की वजह से तुलबा की तालीम मुतासर होने लगी है। मशीनें जंग खा गई हैं, कुर्सियां, दरवाजे सब टूट गए। तफसीलात क्या हैं, जफरुल हक से जानते। जी जफर।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला नौशहर फरोख के तहसील मोरो के टेक्निकल कॉलेज में, जहाँ पर बिजली और बिल्डिंग न होने की वजह से जो है इंतहाई तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक टीचर मौजूद है, आइए मज़ीद उससे मालूम करते हैं कि इस हवाले से उसका क्या कहना है। भाई हमें मुश्किलात लाइट बिजली की बहुत है, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा सेंटर चलता है उस टाइम पे बिजली नहीं है, बिजली की सहूलत नहीं है। उसके अलावा जो है बिल्डिंग का इशूज़ है। बिल्डिंग ये जो है हाई स्कूल वालों की बिल्डिंग है और इसका जो असली बिल्डिंग है ये ठारशाह की है, क्योंकि ये ठारशाह मोरो है। हम ये मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें अपनी बिल्डिंग दी जाए। उनका ये भी कहना था कि बच्चों के तालीम के दौरान जो है बिजली न होने की वजह से भी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि तहसील मोरो में जो है बिल्डिंग दी जाए ताकि हम मज़ीद मुश्किलात से बच सकें। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। हासिलपुर में बिजली के लटके तार शहरियों के लिए मौत की तलवार बन गए। मुतादिद वाक़यात के बावजूद भी बावड़ा हुकाम टस से मस न हुए। अनवारुल हक की रिपोर्ट देखिए। हासिलपुर में वापडा हुकाम की नाअहली से मौत के साए मंडलाने लगे। शहर के चौकों और गलियों में बिजली की बेतरतीब नंगी तारें जमीन को छू रही हैं। करंट लगने के मुतअद्दिद वाक़यात के बावजूद भी वापडा हुकाम टस से मस न हुए। अक्सर जगह से तो ये तारें इतनी नीची हैं कि गुजरने वालों के सर से भी टकरा जाती हैं, जबकि इन तारों के करीब खेलते बच्चे भी गैर महफूज हैं। तारा बड़ियां लम्मियां दूरों आ रही हैं, कोई ट्रैक्टर ट्राली खोता रेड़ी टपदा है तो सारियां टुट जांदियां ने। फिर सानू दोबारा जोड़ना पैंदा, ना बिजली पूरी आ रही वोल्ट्स पूरे। शहरियों के मुताबिक तारों के इस जाल और बेतरतीब लटके हुए बिजली के सैकड़ों मीटर्स की असल वजह अरसा दराज से वापडा हुकाम की जानिब से नए पोल और ट्रांसफार्मर्स का नस्ब न करना है। भाई हुण बिजली के खंभे दिते जान, मतलब बिल बहुत ज्यादा आता है, दूरों लैन आउंदी है, लाइट पूरी नहीं होती। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों के सरों पर मंडलाती ये बिजली की नंगी तारें किसी तेज धार तलवार से कम नहीं। कैमरा टीम के हमराज सैयद अनवारुल हक बुखारी, GTV न्यूज़, हासिलपुर। जहानिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, जहानिया में गंदम की काश्त के लिए आगाही फराहम करने के लिए महकमा ज़राअत की टीमें मुतहरिक हो गई हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से रवां बरस 1 करोड़ 12 लाख टन गंदम का पैदावारी हदफ मुकर्रर किया गया। तफसीलात क्या है, मलिक सज्जाद हुसैन से जानते हैं। जी सज्जाद। जी, पंजाब भर की तरह जहानिया में भी गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जनाब असमत कारी साहब मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि काश्तकार को ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इस वक्त पंजाब हुकूमत का क्या हदफ मुकर्रर किया गया है। जी बताइएगा। जहाँ तक गंदम की काश्त के हदफ का तल्लक है, पंजाब में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबे पर काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिससे 2 करोड़ 56 लाख टन पैदावार हासिल होगी। इसके अलावा जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब में 64 लाख 7 हज़ार एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है। जी, जबकि असमत कारी का कहना है कि सेक्रेटरी ज़राअत की हदायत पर महकमा ज़राअत को हदायत की गई है कि वो काश्तकारों को बेहतर रहनुमाई करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। घोटकी में बैलों के रवायती दौर के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबले में पंजाब और सिंध के 15 से ज्यादा हैवी वेट बैलों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट देखिए जहांगीर आलम की। घोटकी ओबाड़ो टाउन कमेटी के तहत मुनक्किदा बैल दौड़ के मुकाबलों में ड्रेल बैल, सिंधु और भूरा और एनकी बैल ने खूब जान लगाई। ड्रेल बैल ऐसा दौड़ा कि सिंधु और भूरा बैल को मुंह की खानी पड़ी। बैल दौड़ में जीतने वाले मालिकान का कहना था कि वो अपने बैलों को इस दौड़ के लिए तैयार करने में बहुत मेहनत करते हैं, जिनमें बैलों की खुराक का खास तौर पर ख्याल रखते हैं। जीत की खुशी में शायकीन ने ढोल और बीन की आवाज पर भंगड़ा डालकर अपनी खुशी का इजहार किया।
बैल मालकान का कहना है कि बैल दौड़ उनका सकाफती खेल है और दौड़ जीतने की खुशी ईद से कम नहीं होती। इस दौड़ में जीतने वाले बैल की कीमत भी दुगनी हो जाती है। पूरे सिंध पूरे पंजाब से ये बैल आते हैं, घोड़े आते हैं, जो हजारों सालों से एक ट्रेडिशन है हमारा। मेरे बैल जो है ना सारे, इसका नाम है छोटे बैल का आलसी और जो बड़ा बैल है वो उसका नाम है एनकी, और जो मुखालिफ बैल थे उन्हों का नाम था चीटा और डाची था, उन्हों को हराया है आज हमारे बैलों ने। बैलों की दौड़ देखने के लिए ढेरकी, कश्मोर, जैकबाबाद, पनू आकेल, रहीम यार खान समेत पंजाब से बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज, ढेरकी। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज।